प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जान लिया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रथम घटना उस समय की है जब वे उत्तर प्रदेश के गृह यातायात मंत्री थे। एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर की पिछली दीवार तोड़कर कूलर लगाया जा रहा है। घर के बच्चे इसलिए आनंदित थे कि अब उन्हें ग्रीष्म की तपती लू से झुलसना नहीं पड़ेगा, किंतु शास्त्री जी ने दृढ़ता से कह दिया कि उन्हें कूलर की आवश्यकता नहीं है। वे कहते थे कि मंत्रियों का जीवन सादगी और त्यागयुक्त होना चाहिए। सबसे पहली घटना, सबसे पहला प्रेरक प्रसंग यही है बच्चों। बात उस समय की है जब वे उत्तर प्रदेश के गृह यातायात मंत्री थे। एक दिन जब वे घर लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि घर की पिछली दीवार को तोड़कर, उनका जो घर है, घर में सबसे पिछली वाली जो दीवार है उसको तोड़कर कूलर लगाया जा रहा है। और उन्होंने यह भी देखा कि घर के बच्चे इसलिए बहुत खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे कि अब उन्हें जो तेज गर्मी पड़ती है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो बच्चे इसीलिए खुश थे कि अब उन्हें जो तेज गर्मी है उसकी तपती लू में झुलसना नहीं पड़ेगा, यानी गर्मी को सहन नहीं करना पड़ेगा। किंतु शास्त्री जी ने दृढ़ता से, बड़ी कठोरता से कह दिया कि उन्हें कूलर की आवश्यकता नहीं है। वे कहते थे, वे सोचते थे कि मंत्रियों का जीवन सादगी से भरा होना चाहिए और त्यागमय होना चाहिए। वह केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हुई। इसके लिए उन्होंने स्वयं को दोषी माना तथा नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में जब वो मंत्री के पद पर पदस्थ थे तब एक समय एक रेल दुर्घटना हुई, यानी रेल एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। इसके लिए उन्होंने अपने आप को दोषी माना। उन्होंने सोचा कि मैं इस समय इस पद पर कार्यरत हूँ तो यहाँ पर मेरी ही गलती है, और उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर महात्मा गांधी का बहुत ही गहरा प्रभाव था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के जीवन से बहुत ही प्रभावित थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस संघर्ष ने उनके अंदर और अधिक दृढ़ता और अधिक आत्मविश्वास भर दिया। वे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, परंतु कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। बच्चों, वे सत्ता में रहे, अपने पद पर रहे या पद पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने जीवन में अपने सिद्धांतों का पालन किया है। प्रधानमंत्री के रूप में 18 माह में ही उन्होंने सबका मन मोह लिया। अर्थात उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा था कि उन्होंने थोड़े से ही समय में सभी देशवासियों का मन जीत लिया। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रशंसक बन गए। विरोधी तो बच्चे विरोधी करते हैं, है ना, विरोध करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। वह युद्ध के नहीं, शांति के पुजारी थे, अर्थात उन्हें शांति ही पसंद थी। रूस की पहल पर पाकिस्तान ने जब समझौते की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने ताशकंद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ के पहल पर जब पाकिस्तान ने समझौते की इच्छा प्रकट करी तो उन्होंने ताशकंद में ही शांति समझौते पर अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वे तो शांति ही पसंद करते थे। भारत माँ का वीर सपूत
10 जनवरी 1966 में ताशकंद में ही चिर निद्रा में सो गया। अर्थात भारत माँ का यह वीर सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में ही हो गई। सारे देश ने आंसू भरी आंखों से इस वीर नायक को अंतिम विदाई दी। जब यह बात सभी देशवासियों को मालूम चली तो सभी देशवासियों ने नम आंखों से इस वीर नायक को अंतिम विदाई दी। 26 जनवरी 1966 ईस्वी को एक विशेष समारोह में भारत के इस लाल को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1966 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के इस लाल को यानी शास्त्री जी को उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया और संपूर्ण देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत का यह निष्काम कर्मयोगी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका हिमालय सा उन्नत, निर्मल और त्यागमय व्यक्तित्व हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। बच्चों, आज शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं हैं। शास्त्री जी कैसे थे? निष्काम, स्वार्थ रहित, कर्मठ, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। से शास्त्री जी हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन हिमालय सा उन्नत, एकदम पूरी तरह से महान और स्वच्छ चरित्र वाला उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? इस पाठ से हमने सीखा कि हम सभी को आत्मशक्ति से भरा हुआ तथा स्वावलंबी होना चाहिए, अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए, हमारा जीवन त्यागमय होना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। बच्चों, आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर भी आप लोग इस पाठ को 2 बार शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और कठिन शब्द हैं उन्हें कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, यह बहुत ही प्रेरक पाठ है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए। हम सभी अच्छे व्यक्तित्व वाले बने और अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारें।